मामा। पार्ट 1 में आपने देखा कि जॉन को बिजनेस में बहुत घाटा हो गया। इस वजह से जॉन लिली और सारा को लेकर न्यूयॉर्क छोड़कर जाने लगता है। तभी जॉन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाने पर वो जंगल के पुराने लकड़ी के घर में चले जाते हैं और जॉन लिली का चश्मा उतारकर लिली पर बंदूक से मारने वाला ही होता है। तभी चुड़ैल जॉन को मार देती है। और अब इससे आगे देखें। जॉन के मर जाने के कारण लिली और सारा उस पुराने लकड़ी के घर में अकेले रह गए थे और अब वो घर बहुत ज्यादा डरावना और सुनसान था। लिली सारा को लेकर एक कोने में चिमनी के अंदर आग लगाकर बैठ गई थी। कुछ समय बाद लिली और सारा को भूख लगने लगती है। लिली, मुझे भूख लग रही है। तभी उनके पास एक सेब गिरता है। उस सेब को लिली सारा को उठाकर खिलाती है और खुद भी खाती है। कुछ महीने तक लिली और सारा के साथ ऐसा ही होता रहा और ऐसे ही पूरा 1 साल बीत जाता है। सुमित अब भी अपने भाई जॉन और उसकी दोनों लड़कियों को ढूंढ रहा था। तभी सुमित को एक शिकारी की कॉल आती है जिसने जंगल में जॉन की कार देखी थी। सुमित, मुझे तुम्हारे भाई की कार जंगल में मिली है। ये सुनकर सुमित और उसकी वाइफ शिकारी के पास जंगल में जाते हैं। फिर शिकारी दोनों को जंगल में जॉन की कार के पास ले जाता है। सुमित को जॉन की कार में सारा की डॉल दिखती है। सुमित और शिकारी जंगल में जॉन और उसके दोनों बच्चों को ढूंढने लगते हैं। सुमित को लकड़ी का बहुत ही पुराना घर दिखा और वो तीनों उस घर के अंदर जाने लगे। उस लकड़ी के घर में सुमित को लिली और सारा मिल जाते हैं। लिली और सारा अजीब और डरावनी हरकतें कर रही होती हैं। फिर सुमित लिली और सारा को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। लिली और सारा घर में बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। सुमित लिली को चश्मा पहनाता है। सुमित को देखकर लिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और गले लगाकर रोने लगती है क्योंकि सुमित का चेहरा जॉन से मिलता था। पापा हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? हमें बहुत ही डर लग रहा था। नहीं, मैं कहीं नहीं गया था बेटा। लिली, तुम 1 साल से किसके साथ थे बेटा? पापा, हम मामा के साथ थे। कहाँ है मामा? लकड़ी के इस पुराने घर में मामा हमारे साथ थी। सुमित लिली की बातों को इग्नोर कर देता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद लिली और सारा के कमरे में रोज खेलने की आवाजें आती थी। और एक दिन मामा लिली और सारा के साथ खेल रही थी। तभी जोर जोर से सारा और लिली की हंसने की आवाज आने लगती है। हंसने की आवाज सुनकर सुमित की वाइफ लिली और सारा के कमरे में देखने आती है। तभी सुमित की वाइफ मामा को देख लेती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। मामा सुमित की वाइफ पर हमला करती है और मामा उसे मारने वाली होती है। तभी मत मारो मेरी आंटी को मामा, आपने हमसे वादा किया था। मामा लिली के पास आती है और बोलती है, लिली मेरे साथ चलो बेटा मेरे घर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं पापा के साथ ही रहूंगी। फिर मामा लिली पर गुस्से से चिल्लाती है, समझ नहीं आता तुमको लिली, मेरे साथ घर चलो। लिली बहुत ज्यादा डर जाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर सुमित लिली के कमरे में आता है और सुमित को कमरे में कोई नहीं दिखता और उसकी वाइफ जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। सुमित अपनी वाइफ को उठाकर पूछता है, लिली और सारा कहाँ गए? लिली और सारा को मामा ले गई, अपने उस पुराने लकड़ी के घर में लेकर गई है। सुमित और उसकी वाइफ वहीं मामा के पुराने घर में जाते हैं। सुमित को लिली और सारा कहीं नहीं मिलते। सुमित बहुत परेशान हो जाता है
और उसकी वाइफ जब खिड़की के बाहर देखती है तब सुमित की वाइफ की नजर पहाड़ पर पड़ती है। वो लिली और सारा को देखती है। सुमित देखो, वहाँ पहाड़ पर लिली और सारा है। दोनों उस पहाड़ पर जाते हैं और मामा से कहते हैं, मेरे बच्चों को छोड़ दो। नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगी। सुमित की वाइफ मामा से कहती है, नहीं, ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे बच्चे मर गए हैं। तुम्हारे बच्चे कैसे मरे? मैं एक श्रापित औरत थी और मेरे भी 2 बच्चे थे। मेरे बच्चे और मुझे गांव वालों ने मार दिया था और लिली और सारा में भी मुझे मेरे बच्चे दिखते हैं, इसलिए मैं इन बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगी। सुमित लिली का हाथ पकड़ के बोलता है, बेटा मत जाओ, ये तुम्हारी मामा नहीं है, मैं तुम्हारा पापा हूँ। लिली मामा का हाथ छोड़ देती है और सुमित के पास आ जाती है। सारा, तुम भी आ जाओ पापा के पास। नहीं, मुझे मामा चाहिए। लिली सारा का हाथ पकड़ के बोलती है, नहीं सारा, हमारे पास आ जाओ, पापा के पास आ जाओ सारा। फिर मामा सारा को लेकर पहाड़ से कूद जाती है और बहुत सारी तितलियां बनकर उड़ जाती हैं। आपको मामा का दूसरा पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और लाइक भी करें। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल स्केरी बैट को सब्सक्राइब करें।